जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। तो प्रश्न देखिए काफी बेहतरीन है, एक बार प्रश्न को आप देख लीजिए। 8a का पावर 3 प्लस 27b का पावर 3 का गुणनखंड आपको ज्ञात करना है। इसी तरह से आपको 2-3 प्रश्न और आपको कराए जाएंगे, तो रफ कॉपी पर इन्हें नोट कर लीजिएगा। एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, आप खुद ही देख लीजिए एक बार करके आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, आप लोग ध्यान से सीखिएगा। यहाँ पर देखिए 8a का पावर 3 प्लस 27b का पावर 3 है। ये देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला जिन लोगों को याद होगा वो सवाल को लगा लेंगे, लेकिन अगर हल्का सा दिमाग नहीं लगाएंगे तो सवाल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा जानते हैं? यहाँ पर a का क्यूब प्लस b क्यूब लगा देंगे तो a की यहाँ पर आप 8a लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा अब मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं, तो यहाँ पर फार्मूले को नोट कर लीजिएगा। a का क्यूब प्लस क्या b का क्यूब का फार्मूला क्या होता है नोट करिएगा। एक ब्रैकेट में a प्लस b होता है और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है a स्क्वायर होता है प्लस b स्क्वायर होता है माइनस क्या होता है ab होता है। अब देखिए किसी किसी किताबों में क्या होगा माइनस ab बीच में लिख देगा, प्लस b को बाद में लिख देगा। इतना आप समझे रहिएगा। अब आपको करना क्या है, ये तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब था, लेकिन यहाँ पर सवाल में देखिए 8a का क्यूब है, यानी सिर्फ ये a का क्यूब है, 8 का क्यूब नहीं है। तो इसे हमें a क्यूब प्लस b क्यूब के रूप में बनाना पड़ेगा। आ रही है बातें समझ में? अब आपका दिमाग थोड़ा खुला होगा। तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 को मैं 2 लिखूंगा, क्योंकि अगर मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार करूंगा तो इसे मैं 2 का पावर 3 लिख सकता हूँ। और 2 का पावर 3 का मतलब कितना होता है 8 होता है। कितना होता है 8 होता है। तो यहाँ पर मैं 8 की जगह पर 2 लिखूंगा, a की जगह पर a लिखूंगा। अब इस पूरे का पावर मैं 3 कर दूंगा, इसका मतलब 2 का भी पावर 3 है और a का पावर 3 था तो a का पावर 3 रहेगा। अब आपको मजा आ गया होगा ये सवाल समझने में और लगाने में। उसी तरह से 27 भी लिखा हुआ है, तो 27 को मैं क्या लिख लूंगा 3 लिख लूंगा। क्यों लिखूंगा जानते ही होंगे, क्योंकि 3 का पावर 3 का मतलब कितना होता है 27, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब b है यहाँ पर तो b लिख लीजिएगा। अब b का पावर 3 था तो आप पूरे का पावर इस तरह से आप 3 करिएगा, यानी 3 का भी पावर 3 है, b का भी पावर 3 है। अब इसी फार्मूले पर रख देंगे तो सवाल आपका आसानी से लग जाएगा। यानी जहां पर फार्मूले में a है उसके जगह पर हम लोग 2a लिखेंगे, और जहां पर फार्मूले में b है उसके जगह पर मैं 3b लिखूंगा। अब मैं लिखता जाऊंगा, अब आपको अच्छे से समझ में जरूर आएगा। यहाँ पर देखिए a लिखा है तो a की जगह पर मैं क्या बोला था 2a लिखना है, तो इस तरह से आप 2a लिख लीजिएगा। b की जगह पर आपको क्या 3b लिखना है, तो यहाँ पर 3b इस तरह से लिख लीजिएगा। ब्रैकेट अब इस तरह से आप बंद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए इस ब्रैकेट में a का पावर 2 है, तो मैं क्या बताया था a की जगह पर आपको 2a लिखना है, तो 2a का पावर कितना हो जाएगा 2a का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ध्यान रहे बात, ये कितना होगा पूरे का पावर 2 होगा। यहाँ पर एक मंझला ब्रैकेट इस तरह से लगा लीजिएगा। प्लस b का पावर 2 है, तो b की जगह पर आपको क्या लिखना है 3b, तो यहाँ पर 3b का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। माइनस ab है तो माइनस a की जगह पर आपको क्या लिखना है 2a लिखना है, और b की जगह पर आपको क्या लिखना है 3b लिखना है, तो यहाँ पर हम लोग 3b लिखेंगे। अब हम इस तरह से क्या करेंगे मंझला ब्रैकेट लगा देंगे, लास्ट में हम इनको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 2a प्लस 3b है तो इसको हम इसी तरह से लिखते हैं, क्या लिखेंगे 2a प्लस क्या लिखेंगे 3b लिखेंगे। अब यहाँ पर हम इनको सॉल्व करेंगे। 2a का पावर 2 का मतलब कितना होता है, 2a का पावर 2 का मतलब 2 का भी पावर 2 है, a का भी पावर 2 है, तो 2 का पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। a का पावर 2 का मतलब a का पावर 2 ही इसे लिखेंगे। उसी तरह से प्लस का चिन्ह बनाएंगे, 3 का पावर 2 का मतलब 9 हो जाएगा, और b का पावर 2 का मतलब b का पावर 2 ही रहेगा। अब यहाँ पर माइनस क्या है 2a इंटू कितना है 3b है, कितना है ये 3b है ना, तो 2 का गुणा 3 में करेंगे 2 3 6 हो जाएगा। ab का गुणा करेंगे यानी ab हो जाएगा, यानी 6ab। अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा ब्रैकेट आपका खत्म हो जाएगा, और ये जो मझला ब्रैकेट है यहाँ पर आप इस तरह से छोटा ब्रैकेट इस तरह से लगा सकते हैं, और यही आपका फाइनली क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी लोगों को पहला सवाल काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए मैं आपको नेक्स्ट प्रश्न कराता हूँ। दूसरा प्रश्न देखिए काफी खतरनाक प्रश्न देखने में लग रहा है। प्रश्न क्या है x का पावर 6 माइनस y का पावर 6। जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप थोड़ा सावधानी से सॉल्व करिएगा। आपको यहाँ पर देखिए a का पावर 6 माइनस b का पावर 6 का फार्मूला नहीं याद है। आपको फार्मूला किसका याद है, आपको फार्मूला a का क्यूब माइनस b का क्यूब का याद है, अभी मैं नोट कराया था।
तो ऐसे सवाल जब भी आपके सामने आएंगे तो इनको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। जो x का पावर 6 है इसको हम इस तरह से लिखेंगे x का पावर 3, फिर इसका पावर क्या कर देंगे 2 कर देंगे। उसी तरह से y जो लिखा है उसे मैं y का पावर 3 और पूरे का पावर क्या 2 कर दूंगा। इसका मतलब क्या होता है x का पावर 3 पूरे का पावर 2 का मतलब x का पावर 3 दूना कितना हो जाएगा 6, यानी हम x का पावर 6 को इस रूप में लिख सकते हैं। इस रूप में हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें डायरेक्ट फार्मूला नहीं पता था, अब हमें फार्मूला पता है। हमें फार्मूला पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है, दूसरे में क्या होता है a माइनस बी होता है। अब आप चाहे पहले a माइनस बी लिख लीजिए, बाद में क्या a प्लस बी लिख लीजिए। तो मैथ के सवाल लगाने में देखिए थोड़ा दिमाग लगता है, जितने बच्चे मैथ लेकर पढ़ते हैं इसीलिए उनको थोड़ा तेज बुद्धि का माना जाता है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो आप लोग थोड़ा गौरवान्वित हुआ करिएगा, आप लोग मैथ पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो चुका है, तो हम a की जगह पर क्या लिखेंगे, अब चाहे आप पहला वाला लगाइए चाहे दूसरे वाले से लगाइए। तो चलिए हम दूसरे वाले से लगाते हैं, तो इसको मैं काट देता हूँ नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। a की जगह पर आपको क्या लिखना है x पावर 3, b की जगह पर आप y का पावर 3 लिखेंगे। यहाँ पर a है तो a की जगह पर मैं क्या लिखूंगा x का पावर 3 लिखूंगा, माइनस b की जगह पर मैं क्या लिखूंगा y का पावर 3 लिखूंगा, ब्रैकेट बंद। अब दूसरे में a प्लस बी है तो a की जगह पर x का पावर 3 और b की जगह पर y का पावर 3। अब आपको देखिए a का क्यूब माइनस बी का क्यूब का फार्मूला याद रहना चाहिए और a का क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला याद रहना चाहिए, यानी a माइनस बी और a प्लस बी दोनों आपको रहने चाहिए याद। अब यहाँ पर मैं नोट करा देता हूँ, जैसे यहाँ पर a का क्यूब माइनस बी का क्यूब का फार्मूला लगेगा, तो a का क्यूब माइनस बी का क्यूब का फार्मूला क्या होता है, इस ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस कितना होता है सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा a माइनस बी हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, यहाँ पर माइनस की यहाँ पर प्लस होगा। इतनी चीजें आपको अगर समझ में आ गई होंगी तो काफी अच्छा रहेगा आपके सेहत के लिए। अब यहाँ पर देखिए जैसे फार्मूले में a है, a की जहाँ पर मैं x जहाँ पर देखिए a का क्यूब माइनस b का क्यूब था, तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब इतना बराबर होता है, तो a की जहाँ पर मैं क्या लिखूंगा x लिखूंगा, b की जहाँ पर क्या लिखूंगा y लिखूंगा। तो a यहाँ पर फार्मूले में a है, a की जहाँ पर मैं क्या लिखूंगा a की जहाँ पर मैं x लिखूंगा, b की जहाँ पर मैं क्या लिखूंगा y लिखूंगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर y हो जाएगा, तो माइनस y लिखेंगे, फिर इसके बाद ब्रैकेट बंद हो जाएगा। यहाँ पर a का पावर 2 है यानी x का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर b का पावर 2 है यानी आपका y का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाइएगा। फिर इसके बाद क्या है ए बी है, ए बी का मतलब x इंटू वाई हो जाएगा, तो इससे एक्स वाई आप इस तरह से लिख लीजिएगा। उसी तरह से दूसरा वाला ब्रैकेट है a का क्यूब प्लस b का क्यूब है, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में आपका a प्लस बी होता है और दूसरे ब्रैकेट में आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होता है ab होता है। इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। अब फार्मूले में जहाँ पर a है उसकी जहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, उसकी जहाँ पर मैं x लिखूंगा, b की जहाँ पर मैं क्या लिखूंगा y लिखूंगा, a की जहाँ पर मैं क्या लिखूंगा x का पावर 2 लिखूंगा, b की जहाँ पर मैं क्या लिखूंगा y का पावर 2 लिखूंगा, ए बी की यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा एक्स वाई लिखूंगा। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि हम किस तरह से इन सवालों को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर आप एक चीज और ध्यान से देखिए, ये x माइनस वाई है, ये x पावर 2 प्लस y का पावर 2 है प्लस एक्स वाई है, फिर इसके बाद यहाँ पर प्लस, यहाँ पर देखिए x प्लस वाई है, ये x पावर 2 प्लस y का पावर 2 माइनस एक्स वाई है। यहाँ पर आपको कुछ भी और कुछ सोल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको हम यहीं तक क्या करेंगे करके छोड़ देंगे और यही आपका फाइनली क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम गुणनखंड ऐसे सवालों का करते हैं। अगला सवाल है हमारा देखिए तीसरा। तो तीसरा सवाल लगाने से पहले मैं पिछले वाले में थोड़ा और आपको बता देता हूं। जैसे देखिए अभी आपने इस सवाल को लगाया था, तो इसमें देखिए जैसे x माइनस वाई है, यहाँ पर x प्लस वाई है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे x माइनस वाई, फिर ब्रैकेट में हम इस तरह से x प्लस वाई लिख सकते हैं। अब जितनी चीजें बची हैं उनको आप लिख सकते हैं, जैसे x का पावर 2 था तो x का पावर 2 प्लस y का पावर 2 प्लस एक्स वाई इस तरह से लिख लीजिएगा। फिर इस ब्रैकेट में आपका बचा हुआ था क्या x का पावर 2 प्लस y का पावर 2 माइनस एक्स वाई था, इस तरह से लिख लीजिएगा। अब चाहे तो इसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं और इसको उधर ले जा सकते हैं। तो तरीका आपको पता हो चुका है अच्छे से। अब हम लोग तीसरा सवाल करते हैं, काफी खतरनाक सवाल है। इस सवाल को थोड़ा बेसिक से बताएंगे वरना आपको मजा कम आएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, x का पावर 5 है। x पावर 5 का मतलब क्या होता है, x इंटू x इंटू x इंटू x इंटू x 5 बार, 1 2 3 4 5।
और 27 x का पावर 2 है, तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। x का पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू x लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए बीच में क्या है, प्लस का चिन्ह है। इधर कितना है, इधर देखिए 5x है और इधर 2x है, तो कॉमन इन दोनों में खोजेंगे। कॉमन आपका कितना, यहाँ पर 2x है तो हम क्या 2x को कॉमन ले लेंगे। 2x को कॉमन किस तरह से, x इंटू x हम इस तरह से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से 2x खत्म हो जाएगा, कितना x बचेगा 3x, तो यहाँ पर मैं x इंटू x इस तरह से लिख लेता हूँ। प्लस यहाँ पर जब आपने 2x कॉमन ले लिया तो 2x खत्म हो जाएगा, बचेगा 3 इंटू 3 बचेगा, तो यहाँ पर मैं 3 इंटू 3 लिख लेता हूँ। अब हम इस तरह से ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब इनको देखिए आप जरा सॉल्व करिए, इनको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जरा इस चीज को समझिएगा। x इंटू x है तो ये क्या हो जाएगा, x का पावर 2 हो जाएगा। इधर x इंटू x 3 बार है तो x का पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस 3 इंटू 3 है तो 3 3 का 9 9 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब आप ब्रैकेट बंद करिए, तो ये देखिए अभी यहाँ तक इसका सलूशन नहीं हुआ है। इसको आपको क्या 27 जो लिखा हुआ है, 27 को आपको 3 का पावर 3 लिखना है। क्या 3 का पावर 3 का पावर 3 का मतलब 3 इंटू 3 था, तो 3 3 का 9 9 3 कितना होता है, 27 होता है। यानी 27 को हम 3 का पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 27 की यहाँ पर अब मैं क्या लिखूंगा, 27 की यहाँ पर मैं 3 का पावर 3 लिखूंगा। अब मैं ब्रैकेट इस तरह से बंद करता हूँ। अब आपको a का क्यूब प्लस b का क्यूब का यहाँ पर फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब का फार्मूला में क्या नोट कराया था, एक ब्रैकेट में आपका क्या नोट कराया था, a प्लस b नोट कराया था, और दूसरे ब्रैकेट में आपका क्या नोट कराया था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस क्या ab नोट कराया था, यही नोट कराया था। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का पावर 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद ये फार्मूले में जहाँ पर a है उसकी यहाँ पर x लिखना है, b की यहाँ पर 3 लिखना है। तो a की यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, a की यहाँ पर मैं x लिखूंगा, b की यहाँ पर मैं 3 लिखूंगा। a का पावर 2 है यानी x का पावर 2 हो जाएगा। इसके बाद प्लस b का पावर 2 है यानी 3 का पावर 2 हो जाएगा। तो 3 का पावर 2 का मतलब कितना होगा, 9 होगा। तो यहाँ पर 9 लिख लेते हैं। फिर इसके बाद माइनस ab है, माइनस ab का मतलब 3 इंटू x हो जाएगा, तो इसे आप 3x लिख सकते हैं। यही आपका फाइनली क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे गुणनखंड के तो आप इसी तरह से सॉल्व करिएगा, थोड़ा आराम से सॉल्व करिएगा। ज़्यादा जल्दबाजी करोगे ना तो गलत हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।